हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक नया इंग्लिश स्टोरी लेकर आया हूँ, जिसे हम लोग इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और एक एक वर्ड मीनिंग का अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सेंटेंस किस ग्रामेटिकल रूल में रखे गए हैं उस रूल को ही पहचानने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको ग्रामर का पूरा जानकारी यहाँ से मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या कहा गया है? स्टोरी ऑफ क्लोज फ्रेंडशिप। स्टोरी मतलब क्या होता है? कहानी। स्टोरी मतलब क्या हो गया आपका? कहानी। ऑफ मतलब का, की, के, या फिर के लगा दिए, का, के, की कहानी। ऑफ मतलब की, क्लोज मतलब घनिष्ठ। क्लोज मतलब घनिष्ठ होता है, या फिर बहुत ही, जिसे बोलते हैं फास्ट फ्रेंड, बहुत क्लोज फ्रेंड, तो उसको घनिष्ठ बोलते हैं। और फ्रेंडशिप मतलब होती मित्रता। यानी घनिष्ठ मित्रता की कहानी। ओके, स्टोरी ऑफ क्लोज फ्रेंडशिप, घनिष्ठ मित्रता की कहानी। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर ये स्टोरी दी गई है, इसका ग्रामर क्या है और वर्ड मीनिंग क्या मिलेगी, हम सब बताएंगे। ठीक है, कहा जा रहा है देयर वर टू बुल्स इन द फॉरेस्ट। देखिए, देयर, देयर के बाद वर आया है। देयर एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है, इसका कोई अर्थ तो नहीं होता है, लेकिन हम जब किसी चीज को इंडिकेट करना होता है, बताना होता है, तो देयर का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। देयर, देयर वर टू बुल्स इन द फॉरेस्ट। अब देयर क्या कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है। इंडिकेट कर रहा, वर मतलब थे, क्योंकि देयर के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आता है दोस्तों, वो आगे वाले नाउन के अकॉर्डिंग आता है। टू बुल्स, टू मतलब क्या होता है? दो। बुल मतलब बैल। ठीक है, बैल। इन मतलब में, फॉरेस्ट मतलब जंगल। ध्यान दीजिएगा, देयर इंडिकेट कर रहा है, क्या कर रहा था? दो बैल, ओके, जंगल में थे। ठीक है, मतलब जंगल में दो बैल थे, तो ये देयर ने इंडिकेट किया दो बैलों के बारे में। अब वर लगा है, ये वर जो है देयर के अकॉर्डिंग नहीं लगा है। जो वर है वो देयर के अकॉर्डिंग नहीं लगा, बल्कि इसके बाद जो आने वाला जो सब्जेक्ट है टू बुल्स, एक इसके अकॉर्डिंग लगा है। क्योंकि देयर को ना तो हम सिंगुलर मानते हैं ना प्लूरल मानते हैं। इसको सब्जेक्ट को इसको हम किसी चीज को, किसी व्यक्ति को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। जैसे बोलते हैं देयर वॉज ए बॉय, एक लड़का था। ठीक है, तो वहां पर हम, अगर देयर बाद में आता है तो उसका अर्थ वहां होता है। तो यहां पर समझ गए आप लोग ना। तो टू बुल्स है, प्लूरल है, इसलिए वर आया है। और कहते हैं देयर वाज अ बुल इन द फॉरेस्ट, जंगल में एक बैल था, तो हाँ वहां जाता, क्योंकि एक बैल की बात करता है। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। तो देयर वर टू बुल्स इन द फॉरेस्ट, जंगल में दो बैल थे। अब देखिए दे लगा है, तो दे का अर्थ वे। वे मतलब उन्हीं दो बैलों की बात कर रहा है। अब यहां पर क्या आएगा? वर आएगा, क्योंकि दोनों क्या है? प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल है, तो वर मतलब थे, क्लोज्ड मतलब क्या हुआ?
घनिष्ठ, फ्रेंड, मित्र। क्या थे? वे थे, क्या थे? घनिष्ठ मित्र थे। मतलब वे दोनों, ये दोनों बैल क्या थे? घनिष्ठ मित्र थे। अब ध्यान दीजिएगा, दे लिव्ड, दे मतलब वे मतलब कौन? दोनों बैल, या वे दोनों भी कह सकते हैं। देखिए लिव्ड लगा है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। अब वर्ब का सेकेंड फॉर्म कहाँ आता है? पास्ट इंडेफिनिट में आता है। इसका अर्थ क्या होगा? जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, क्यों भाई? तो दे लिव्ड, लिव्ड मतलब रहना, लिव मतलब रहना है, और लिव्ड मतलब रहते थे, रहते थे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में। तो वे रहते थे टुगेदर, टुगेदर मतलब क्या होता है? साथ साथ, क्यों भाई? टुगेदर मीन्स क्या होता है? साथ साथ। ऑलवेज मतलब हमेशा। वे हमेशा साथ साथ रहते थे, वे हमेशा साथ साथ रहते थे। दे लिव्ड, वे रहते थे साथ साथ, ऑलवेज हमेशा। तो वे दोनों एक दूसरे के साथ साथ हमेशा रहते थे। दे प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर भी से होता है तैयार रहना, ठीक है। लेकिन ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा? तैयार रहना नहीं, तैयार रहते थे, ठीक है। तैयार रहते थे, या फिर तैयार थे, तैयार रहते थे। टू हेल्प मीन्स होता है सहायता, हेल्प मीन्स क्या होता है? सहायता। टू मतलब के लिए, ठीक है, सहायता। ईच अदर मतलब होता है एक दूसरे की, एक दूसरे की, ठीक है। तो देखिए भाई, यह टू का मतलब के लिए होता है, तो यह छूट गया है, ध्यान दीजिएगा। तो वे तैयार रहते थे एक दूसरे की सहायता के लिए, ठीक है, क्योंकि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ना प्रिपेयर्ड। तो प्रिपेयर्ड क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो प्रिपेयर मीन्स तैयार रहना, अब प्रिपेयर्ड मीन्स मतलब तैयार रहते थे। तो वे तैयार रहते थे सहायता के लिए, एक दूसरे की सहायता के लिए तैयार रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है? लॉयन अफ्रेड टू अटैक ऑन दीज, ओके। अब नेक्स्ट देखिए, लॉयन, लॉयन मतलब शेर। अफ्रेड, अफ्रेड में से होता है डरना, तो अफ्रेड में सेकेंड फॉर्म है। तो अफ्रेड मतलब डरता था, डरता था। टू अटैक मतलब, टू अटैक, अटैक में से होता है आक्रमण करना, ठीक है। यहां देखिए डबल टी होगा, यहां पे गड़बड़ हो गया स्पेलिंग, ए डबल टी होता है, टाइपिंग में दिक्कत हो गई, ए डबल टी ए सी के। तो टू अटैक मतलब आक्रमण करने, आक्रमण करने से, ठीक है। इधर मैं कर देता हूं, लायन मतलब शेर। अब पास्ट इंडेफिनिट में तो अपने में डरना होता था, डरना होता है, तो यहाँ पर डरता था, शेर क्या डरता था आक्रमण करने से। ऑन दीज, ऑन मतलब पर, दीज मतलब दोनों, ठीक है। तो शेर डरता था आक्रमण करने से दोनों पर, ठीक है। यानी शेर दोनों पर आक्रमण करने से डरता था,
क्योंकि दोनों के बीच जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, जो मित्रता थी, उसकी वजह से ना। क्यों? अब देखिए, वन डे, वन मतलब एक, दिन, डे मतलब दिन, एक दिन। ही मतलब वह, थॉट सोचा, थॉट मतलब होता है सोचना, और थॉट मतलब क्या होगा, क्या है, सेकेंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, तो सोचा। एक दिन वह सोचा, इफ मतलब यदि, यदि, इफ मतलब यदि, आई मतलब मैं, विल बी सेपरेट, ठीक है। विल बी मतलब होना होगा, होऊंगा, होऊंगा, ओके। विल बी मतलब होऊंगा, मतलब होना होता है या होगा। तो यदि मैं होऊंगा क्या, सेपरेट, सेपरेट में से होता अलग करना। देखिए विल बी लगा था, तो विल बी मतलब ये बता रहा है क्या, संभावना बता रहा है। विल बी फ्यूचर में होता है, इसका अर्थ होता है संभावना बताना। इफ आई विल बी, यदि मैं होऊंगा क्या, सेपरेट, अलग करना होता है, तो अलग करने, अलग करना। दे मतलब उनको, मैं ऊपर कर देता हूं, उनको। कह रहा है यदि मैं सेपरेट करने, अलग करने में, ओके, यदि मैं उनको अलग कर दूंगा, यदि, या फिर ऐसे कहेंगे, यदि मतलब वो शेर सोच रहा है, वन डे, एक दिन वह सोचा, यदि आई विल बी सेपरेट देम, यदि मैं उनको अलग कर दूंगा या अलग कर दूंगा, तो क्या कहूंगा, आई, आई मतलब मैं, कैन मतलब सकना या सकता होता है, आई कैन किल मतलब होता मारना, मारना। एनीवन मतलब होता है किसी को, एनीवन किसी एक को। तो कह रहा है आई कैन किल एनीवन, तो मैं किसी एक को या किसी को मार सकता हूं। मतलब अगर दोनों में से मैं किसी एक को अलग कर दूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं मार सकता हूं, ओके। आई कैन किल। सो मतलब देखिए आगे, इसलिए, सो मतलब इसलिए होता है। वन डे मतलब एक दिन। ही केम, वो आया। ही मतलब वह, केम मतलब आना होता तो आया, वो आया। टू बुल मतलब, टू बुल लगा है, मतलब यह टू का मतलब पास होगा, के पास, किसके, बुल मतलब बैल। तो वन डे एक दिन, एक दिन, सो मतलब क्या होता है, इसलिए वन डे एक दिन, वह आया टू बुल बैल के पास, ओके। एंड मतलब और, सेड, सेड क्या वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो कहना ने कहा, 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 सी देखो, सी मतलब देखना। तो उसे क्या कर रहा है, इंडायरेक्ट कर रहा है, उसको बता रहा है, देखो, योर फ्रेंड इज सेल्फिश, योर फ्रेंड तुम्हारा, योर मतलब तुम्हारा होता है, फ्रेंड मतलब दोस्त, इज मतलब है, सेल्फिश मतलब होता है क्या, बताइए। सेल्फिश मतलब होता है, क्या बोलते हैं उसको हम,
स्वार्थी, क्या बोलते हैं? स्वार्थी। तो क्या अर्थ निकला? देखो, सी योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त है क्या? स्वार्थी है। तुम्हारा फ्रेंड क्या कर है? एक सेल्फिश है, स्वार्थी है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है। देखिए क्या कह रहा है। ही मतलब वह ग्रेजेस, ग्रेज में होता है चरना या खाना, ठीक है। तो गाय या बकरी के लिए जो घास खाते उसको चरना बोलते हैं, ग्रेज बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर? ग्रेज मतलब चरना। तो ग्रेजेस लिखा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है, एस या ई एस आई एस लगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। तो उसका है चरना, चरता है, चरता है, ठीक है। वह चरता है ग्रीन ग्रास। ग्रीन ग्रास मतलब क्या होता है? हरी घास। सेल्फ मतलब स्वयं। क्या कर रहा है? ही ग्रेजेस, वह चरता है हरी घास, हरी घास स्वयं, मतलब वह स्वयं हरी घास चरता है। एंड मतलब और, गिव मतलब देना, यू मतलब तुम्हें, यू मतलब तुम्हें, ड्राई मतलब होता है सूखा या सूखी, ग्रास मतलब घास, ठीक है। तो क्या कर रहा है? ही ग्रेजेस ग्रीन ग्रास सेल्फ, वह स्वयं हरी घास चरता है। एंड गिव यू, हो गया, और देता है यू तुम्हें सूखी घास, और तुम्हें वो क्या करता है? सूखी घास देता है, ऐसा कहा जा रहा है। यानी जो लायन है उसके एक बुल, एक बैल से कहता है कि देखो, सी योर फ्रेंड इज सेल्फिश, तुम्हारा दोस्त क्या है? स्वार्थी है। ही ग्रेजेस ग्रीन ग्रास, वह हरी घास चरता है, सेल्फ स्वयं, एंड और गिव यू ड्राई ग्रास, और तुम्हें सूखी घास देता है। फिर देखिए क्या हुआ। बुल, बैल क्या होता है? एग्रीड। अब देखिए यहाँ पे पास्ट में चला गया। अब पास्ट इंफिनिटिव वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। इसका मतलब होता है एग्री मतलब सहमत होना, तो एग्री सहमत हुआ, सहमत हुआ। विथ मतलब से, लायन मतलब शेर। बैल क्या हुआ? शेर से सहमत हुआ, यानी शेर की बात को वो मान गया। सही बात है भाई। वो मुझे सूखी घास देता है और वो स्वयं सेल्फ ग्रीन ग्रास क्या करता है? ग्रेज करता है। नेक्स्ट देखिए, एंड मतलब और, बिगेन टू मतलब क्या होता है? बिगेन टू मतलब कोई काम शुरू करना, ठीक है। जैसे ही बिगेन टू वीप, वह रोने लगी, वो रोने लगा। ही बिगेन टू ईट, वो खाने लगा, क्यों भाई? वह इसी तरह बिगेन टू का यूज का मतलब क्या होता है? कि किसी वाक्य को करना या किसी क्रिया को शुरू करना, उसके लिए पास्ट टेंस से बिगेन टू लगता है। ओके, देखिए आगे, बिगेन टू ग्रेज हो गया। तो बिगेन टू मतलब कोई काम शुरू करना, हो गया। तो यानी बिगेन टू मतलब करने लगना, करने लगा। ओके, कोई भी क्रिया हो उसके लिए करने लगना। ग्रेस मतलब चरना, सेपरेट मतलब अलग से या अलग। तो क्या करने लगा वही? वो अलग चरने लगा, मतलब जो चरने का काम था वो करने लगा, वो अलग से, क्योंकि वो शेर की बातों में आ गया था। ओके, वो शेर की बात से एग्रीड हो गया था। तो देन इसीलिए वो क्या करता है? यानी कोई क्रिया करने, क्या करने लगा? वो चरने लगा। ओके,
सेपरेट मतलब अलग। तब वो उसकी बातों में आकर वो अब अलग चलने लगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है। लायन गॉट अ चांस। लायन मतलब शेर, गेट मतलब पाना, गेट मतलब पाया, पाया, अ मतलब एक, चांस मतलब अवसर। ओके, शेर एक अवसर पाया, यानी अवसर पाया, एक चांस पाया, एक मौका मिला। ठीक है, शेर को एक मौका मिला या फिर शेर एक अवसर पाया। ठीक है, अब देखिए क्या किया। ही मतलब वह, अटैक्ड लिखा है, अटैक नहीं अटैक्ड लिखा है। तो अटैक में से आक्रमण करना, अटैक में से आक्रमण किया। क्या किया? आक्रमण किया ऑन वन। ऑन मतलब पर, वन मतलब एक। मतलब वो क्या किया? वह एक पर आक्रमण किया। एंड मतलब और। इट का सेकेंड फॉर्म क्या है? एट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में चल रहा है ना ये वाक्य। सब्जेक्ट वही है, ही है, तो क्या करता है वो? और ईट का सेकेंड फॉर्म एट है। ईट मतलब खाना, ईट मतलब खाया, हिम मतलब उसे। तो वह आक्रमण किया, ठीक है, एक पर आक्रमण किया और उसे खाया। सून, सून मतलब जल्द ही, जल्द ही वह। ईट, ईट मतलब खाया, अनदर मतलब दूसरे को, दूसरे को। ठीक है, जल्द ही मतलब उसने, वह मतलब हो गया, जल्द ही उसने दूसरे को खाया, मतलब वो दूसरे को भी खा गया। ओके, क्योंकि पास्ट डिफिनिट में था। तो दोस्तों यहां देख रहे हैं ना, पूरे ट्रांसलेशन को मैंने इंग्लिश से हिंदी बनाया, एक एक अर्थ निकालते हुए, और पूरा अर्थ आपको समझाया भी है मैंने, कौन से किस टेंस में है, और एक एक वर्ड मीनिंग, ग्रामेटिकल कैसे यूज हुआ, ये सब बताया है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोग को ये पूरी कहानी समझ में आई होगी। चाहते हैं आप इंग्लिश सीखना, इंग्लिश ग्रामर में मजबूत होना, तो बिल्कुल आप मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़िए। या हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में, और न्यूज़पेपर को भी मैं कवर कराता हूँ, हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ग्रामर आप सीख सकते हैं, इंग्लिश सीख सकते हैं, ट्रांसलेशन और इंग्लिश स्पीकिंग भी सीख सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँ। ठीक दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।